हम जिस दौर में रहते हैं इसमें कई नए नए स्कैमर्स आते रहते हैं और नए नए स्कैम्स होते रहते हैं और आप डे टू डे लाइफ में सुनते हैं कि इसके साथ इतने का स्कैम हो गया, इसने उसके साथ स्कैम कर दिया। तो गाइस ऐसे में अभी एक स्कैम बहुत ही बड़े हाई लेवल पर चल रहा है और इस स्कैम को मेन दिक्कत यह है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये स्कैम है या क्या है। लोग इसको स्कैम मान ही नहीं रहे हैं और इसमें बहुत से लोगों का पैसा डूब रहा है। गाइस इस स्कैम के बारे में वीडियो बनाना इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस स्कैम में ज़्यादातर वो बच्चे फंस रहे हैं जिनका एज 15 साल से लेकर 25 साल तक है और वो गाइस उनका फैमिली इनकम लो है। इस टाइम पे बच्चे अभी सीख रहे होते हैं कि हमको क्या करना है लाइफ में, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और इसमें फंस जाते हैं वो और इसके साथ स्कैम हो जाता है। इसलिए गाइस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सब सतर्क हो जाए और ये इस स्कैम से बचे रहे। तो बात करते हैं ये स्कैम क्या है, कौन सा स्कैम है। तो गाइस ये स्कैम है पेड मोनेटाइजेशन को लेकर, यानी कि पैसा देकर आपके चैनल का मोनेटाइज किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। आपके सब्सक्राइबर्स 1000 वो कंप्लीट कराते हैं और आपके वॉच टाइम 4000 आवर्स वॉच टाइम वही कंप्लीट कराते हैं। उसके लिए आपसे कुछ चार्ज लेते हैं, उनका चार्ज कुछ भी हो सकता है, वो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार तक भी चार्ज ले लेते हैं। तो गाइस ये चार्ज आप देकर अगर उनसे मोनेटाइज कराते हैं तो इससे क्या फ़ायदा है आपको या क्या नुकसान है, क्या ये स्कैम है सच में। अगर मैं इसको स्कैम बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है अगली बार आपको भी कोई इस स्कैम में फंसा ले। इसलिए आपको इस स्कैम का, इस बिजनेस का, ये बिजनेस चल रहा है कैसे चल रहा है, आखिर पेड मोनेटाइजेशन काम कैसे करता है और ये सही है या गलत, इसके बारे में आपको पता रहे। और अगर ये गलत है तो यूट्यूब इसको क्यों नहीं रोकता है, इस सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है इफाम और आप देख रहे हैं इफाम टेक कवरेज। यहाँ पर आपको टेक्निकल कंटेंट्स मिलते हैं और मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पेड मोनेटाइजेशन सही है या गलत, इसका फैसला करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये काम कैसे करता है, आखिर किस तरीके से वो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपके वॉच टाइम 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करा देते हैं और किस तरीके से आपको 1000 सब्सक्राइबर दिला देते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो गाइस 1000 सब्सक्राइबर्स की बात करें तो मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए उनके पास 1000 अकाउंट होता है या इसके अलावा उनके पास अदर कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ उतने फॉलोअर्स होते हैं और वो उसके लिए मतलब कि सब्सक्राइब करते रहते हैं। या हो सकता है उनका एक नेटवर्क हो पूरा जिसमें लोग उनके एम्प्लॉयज़ हो कुछ, या फिर कोई भी हो सकता है नॉर्मल लोग को जुड़े हुए हो और उनसे बात किए हुए हो कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इसका कुछ पैसा मिल जाएगा। इस तरीके से उनका कुछ भी हो, मतलब सब्सक्राइबर करना तो आसान है गाइज। 1000 सब्सक्राइबर वो करा देते हैं कैसे भी, या उनके पास खुद का भी 1000 अकाउंट हो सकता है क्योंकि गूगल अकाउंट बनाने के लिए आपको कोई भी आधार कार्ड वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है। कोई इसका लिमिट नहीं है कि आप कितना अकाउंट बना सकते हैं एक सिम से या एक आधार कार्ड से, कुछ नहीं है। ये हो गया उनके सब्सक्राइबर बढ़ाने का तरीका। अब बात करते हैं वॉच टाइम कैसे बढ़ाते हैं। तो ये बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे काम करता है। मैं इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा अपना वॉच टाइम को बढ़ाएं क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। मैं आपको बताता हूं कैसे ये काम करता है। तो इसके लिए उनके पास होता है कई सारे कंप्यूटर्स, मतलब लगभग 15, 20, 30 जितना भी हो सकता है, जितने बड़े पैमाने पर वो कर रहे हैं उतने हिसाब से उनका कंप्यूटर्स हो सकते हैं। मान लो उनके पास 15 कंप्यूटर्स उन्होंने लगा रखा है, एक बड़ा सा रूम है उसमें उन्होंने 15 कंप्यूटर लगा रखा है, 15 लोग बैठे हुए हैं। उनका काम क्या है गाइज, उनका काम यह है कि सभी कंप्यूटर्स में एक कंप्यूटर में लगभग 15-20 जैसा उनका कंप्यूटर होगा, उनका रैम वगैरह CPU वगैरह जैसा होगा, उस हिसाब से वो उतना ज़्यादा उसमें क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि एक कंप्यूटर में आप जाएंगे, अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसमें जाएंगे तो आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको ऐड न्यू अकाउंट पर जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक और क्रोम आप ऐड कर सकते हैं, चाहे नया अकाउंट बनाकर या फिर ऐसे ही बिना अकाउंट का, विदाउट अकाउंट, और एक और कर सकते हैं। ऐसे करके 15-20 आप भी कर सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर उतना हाई एंड का है। तो अगर लो एंड का कंप्यूटर है तो वो हैंग करने लग जाता है। तो अब वो क्या करते हैं, ऐसे हर कंप्यूटर में 10-15 क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देते हैं हर कंप्यूटर में। तो इस तरीके से आप सोचिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 15 कंप्यूटर है और हर कंप्यूटर में लगभग 10 क्रोम ओपन है, तो लगभग 150 क्रोम ब्राउज़र उनको ओपन है। अब 150 क्रोम ब्राउज़र में वो क्या करते हैं, सभी क्रोम ब्राउज़र में वो आपके वीडियो को चलाते हैं। अब वो वीडियो को चलाते हैं तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं VPN। हर क्रोम ब्राउज़र में VPN लगाते हैं और हर VPN को अलग अलग कंट्री में सेलेक्ट करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, ताकि यूट्यूब को पता ना चले कि एक ही जगह से देखा जा रहा है। नहीं तो उसका IP एड्रेस अगर मैच हो जाएगा तो यूट्यूब समझ जाएगा कि आपके वीडियो जितने भी आ रहे हैं सब एक ही IP एड्रेस से आ रहे हैं। इसका मतलब आप स्कैम कर रहे हैं यूट्यूब के साथ, आप वॉच टाइम बढ़ाने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वो VPN यूज़ कर लेते हैं ताकि यूट्यूब को पता ना चले। VPN से क्या होता है, आपका IP एड्रेस चेंज हो जाता है, सारे IP एड्रेस अलग अलग, कोई इस देश का है, कोई दूसरे देश का है, कोई दूसरे देश का है, ऐसे करके 150 क्रोम ब्राउज़र में चलाए हैं। 150 क्रोम ब्राउज़र सारे अलग अलग देश के IP एड्रेस से चल रहे हैं
क्योंकि वीपीएन यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, सब्सक्राइबर उन्होंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। अब गाइस क्या होता है, ऐसे करने के बाद जब मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है, क्योंकि इसमें यूट्यूब को पता नहीं चलता कि ये मतलब कि एक ही जगह से देखा गया है। क्योंकि वीपीएन लगा लिया ना, यूट्यूब को सोचता है अच्छा अलग अलग देश से लोग इसको देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है अगर चैनल पे आपका बाकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को आपका चैनल वायलेट नहीं कर रहा है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन अब बात आता है कि इसमें स्कीम कहाँ है, ये गलत कहाँ है ये कर रहा है। तो मैं अब बताता हूँ कि ये कहाँ गलत है। देखो मोनेटाइज हो गया, ठीक है, मोनेटाइज होने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ आपके चैनल पर कितने व्यूज आएंगे, क्योंकि आपको जो अर्निंग होगा, आपका जो डॉलर्स बनेंगे वो आपके वीडियो पर जितने एड चलेंगे उतने आएंगे, और जितने व्यूज आएंगे उतने ज़्यादा एड्स चलेंगे। और व्यूज ही नहीं आएंगे क्योंकि आपके सब्सक्राइबर तो सब 1000 सब्सक्राइबर सब वही है, आपका रियल सब्सक्राइबर तो कोई है नहीं। तो क्या वो गारंटी इस बात की नहीं लेते हैं कि हम आपका लाइफ टाइम वीडियो देखेंगे? वो गारंटी यहाँ तक ले सकते हैं कि हम आपका चैनल मोनेटाइज करा देंगे, यहाँ तक ले सकते हैं। चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो हो सकता है उनका कोई रिफंड वगैरह दे दे, तो ये चीज़ है। लेकिन वो ये गारंटी नहीं लेते कि लाइफ टाइम देखेंगे। तो अब वो वीडियो तो नहीं देखा है ना, एक वो फेक सब्सक्राइबर्स है, तो क्या होगा, आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे। तो आपके यहाँ पे सवाल ये होता है व्यूवर्स का कि व्यूज़ नहीं आएंगे तो क्या हुआ, धीरे धीरे चैनल ग्रो होगा, लेकिन क्या होगा, शुरू से थोड़ा थोड़ा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा तो हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत गलत आपका माइंडसेट है। ऐसे करने से आपका बिल्कुल भी चैनल ग्रो नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इससे, यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही आप कोई वीडियो अपलोड करते हो ना, जैसे ही वीडियो अपलोड करते हो, अपलोड करते टाइम यूट्यूब सबसे पहले 5-10 लोगों को आपका वीडियो सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है। क्या किन लोगों को रिकमेंड करता है? उन लोगों को जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादातर शुरुआत में जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं। अब सब्सक्राइबर्स को रिकमेंड करता है, अब उससे जैसा रिस्पॉन्स आया, 10 लोगों का उसने भेजा, 10 में से अगर 2 लोगों ने देख लिया तो 20% आपका CTR हो गया, क्लिक थ्रू रेट इंप्रेशन पे, यानी कि 100 में से 20 ने क्लिक किया तो 20% हो गया, तो थोड़ा सा अच्छा है इस तरीके, इस हिसाब से। तो वो और 10 लोगों को और 50 लोगों को और 100 लोगों को सब्सक्राइबर्स को ये भी देगा, कुछ अलग से लोगों को भी देगा जो इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करता है, या किसी ने आपका वीडियो पहले देखा हुआ है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक किया है या लाइक भी नहीं किया, कम से कम वीडियो देखा है। तो धीरे धीरे रिकमेंडेशन बढ़ता जाता है और भी फैलता जाता है, वाइडर होता जाता है लोगों तक। तो अब क्या होता है गाइस, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स ही आपके फेक है, तब यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, 1000 सब्सक्राइबर सबसे पहले जब भेजता है यूट्यूब, तो 1000 सब्सक्राइबर से एक बंदा भी आपकी वीडियो नहीं देखता है। जब एक बंदा भी नहीं देखता है तो यूट्यूब को क्या लगेगा, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको तो यही लगेगा आपका CTR एकदम डाउन, 0.1, 0.5, 0.6 ऐसा CTR है, तो उसको ये लगेगा आपका वीडियो एकदम बेकार है, मतलब इसमें कोई दम ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, ऐसे ही आपने कुछ भी अपलोड कर दिया है। क्योंकि यूट्यूब मैनुअली थोड़ी देखने जा रहा है कोई आदमी, वो तो ऑटोमेटेड एल्गोरिथम बना हुआ है, वो उस पर काम करता है, जितने लोगों ने देखा उस हिसाब से वो काम करता है। तो लोगों ने क्लिक ही नहीं किया ना, क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स आपके फेक है। तो जब फेक है तो फिर आगे रिकमेंड ही नहीं करेगा, आपका सारा एरो डाउन हो जाएगा और कहीं पर भी रिकमेंड नहीं करेगा, व्यूज एकदम फ्रीज हो जाएगा एक तरीके से। और ये रियलिटी है, और इसको आप चाहेंगे कि इसको मैं ग्रो कर लूँ, फिर से बढ़ा लूँ, तो बहुत मुश्किल है गाइस, इसमें बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको लगभग 2000 से 10,000 व्यूज़ पर $1 मिलता है। 2000 से 10,000 अलग अलग कैटेगरी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं ऑन एन एवरेज 5000 व्यूज़ पर $1 अगर मान के चलो, तो आपको $100 कंप्लीट होने में 5 लाख व्यूज़ चाहिए होंगे, और 5 लाख व्यूज़ इस चैनल पर आना नेक्स्ट टू बोल सकता हूँ इम्पॉसिबल है इस चैनल पे। ये अलग बात है कभी ऐसा हो जाए कि अचानक से आपका चैनल रातों रात वायरल हो जाए, वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। जैसे कच्चा बादाम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रेंडिंग में वायरल हो जाते हैं, तो वो अलग चीज़ है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपके इस चैनल पे 5 लाख व्यूज़ आ जाए, क्योंकि आपके पहले ही 1000 सब्सक्राइबर्स फेक है। जब तक वो क्लिक नहीं करेंगे तो यूट्यूब आगे रिकमेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़, अगर आप मान ले कुछ देर के लिए चलिए CTR आपका इंप्रूव हो गया, वो लोगों ने क्लिक किया चाहे नहीं, यूट्यूब थोड़ा सा और रिकमेंड कर दिया बाहर, CTR थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, फिर क्या दिक्कत होगा? देखो फिर दिक्कत आपको समझाते हैं कि क्या होगा। अब आता है बाद में यहाँ पे वॉच टाइम की। अब वॉच टाइम यूट्यूब ने तो सब कुछ देखा हुआ है, वॉच टाइम आपका कहाँ से आया हुआ है, किस देश से आया हुआ है। तो अब उन्होंने अलग अलग देश का VPN यूज़ किया है, मान लो 50 कंट्री का VPN यूज़ कर लिया उन्होंने। अब 50 कंट्री का VPN यूज़ किया तो यूट्यूब को सब पता है कि हाँ आपके इतना वॉच टाइम इस कंट्री से है, इतना वॉच टाइम इस कंट्री से आया है। तो उस हिसाब से अगर मान लो सिंगापुर से आ रहा है, 50% आपका वॉच टाइम सिंगापुर का उन्होंने VPN यूज कर किया है, 50% वॉच टाइम सिंगापुर से आया है। अब वो क्या करेंगे, सिंगापुर में ही आपके वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड करने लगेगा, क्योंकि उसको तो ये लगेगा कि ज़्यादातर लोग सिंगापुर से ही आपकी वीडियो देखते हैं, तो वो उसको रिकमेंड करेगा। लेकिन वो तो देखते ही नहीं है भाई, वो थोड़ी हिंदी जानते हैं। तो इस हिसाब से आपका चैनल मतलब कि बिल्कुल डेड हो जाता है, आपका चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता। इसलिए क्या ये वाला माइंडसेट को निकाल दीजिए कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा फिर उस पर मेहनत करेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ये बेहतर नहीं है, बिल्कुल गलत है।
आप पहले मेहनत कीजिए और जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा तब मोनेटाइज कराइए, तब आपका चैनल अच्छे से और ग्रो होगा। देखो यूट्यूब को कहीं ना कहीं पता था तभी ये रूल है। पहले मैं आपको बताता हूँ, आज से 7-8 साल पहले यूट्यूब का ये रूल था कि जिस दिन चैनल बनाइए उसी दिन मोनेटाइज, जिस दिन चैनल बनाया उस दिन से अर्निंग शुरू। लेकिन कितना, $0.1, $0.01 ऐसे अर्निंग होता था। तो ये शुरुआत में रूल था। लेकिन यूट्यूब ने ये रूल क्यों लाया, मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, यूट्यूब ने ये रूल क्यों लाया कि 4000 घंटा वॉच टाइम करना पड़ेगा, 1000 सब्सक्राइबर्स करना पड़ेगा? देखो ये क्यों लाया, आपको ये लगता होगा कि क्या यूट्यूब लोगों को भगाना चाहता है क्रिएटर्स को? नहीं, आप यूट्यूब मत आइए, क्रिएटर मत बनिए, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब चाहता है कि क्रिएटर्स और उसमें जुड़े, लेकिन वो इस रूल को इसलिए लाया क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। इसके पीछे साइकोलॉजी है गाइस, इसको समझो। पहले क्या था, क्योंकि शुरुआत में ही आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। अब आपने अपलोड किया, इतने कम डॉलर बन रहे, इतने कम डॉलर कि आपको 1 साल 2 साल तक मतलब कि कोई अर्निंग ही नहीं हुई, 1 साल 2 साल तक। अब आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे, यूट्यूब को छोड़ दोगे। इसलिए यूट्यूब ने कहीं ना कहीं ये सोचा, उसके माइंड में ये चला, उसके टीम में, कि भाई इसको एक लिमिट दे दो कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए कम से कम, ताकि थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए। जब मोनेटाइज होगा थोड़ा सा अर्निंग आएगा, जब अर्निंग आने लगेगा तो आप काम करोगे। यही रीजन था। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब क्रिएटर्स को हटाना चाहता है, क्रिएटर्स को यूट्यूब वेलकम करता है। तभी आज सब कुछ फ्री है क्रिएटर्स के लिए। जब चैनल बनाइए जब चाहिए और वहाँ पे स्टार्ट कीजिए। तो मैं बस आपसे एक ही बात कहूँगा कि लाइफ में कहीं भी शॉर्टकट काम नहीं करता है। यहाँ पे आप शॉर्टकट मत लगाइए, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से स्कैम बिजनेस है। मैं किसी पर्सन को यहाँ पर हेट नहीं फैला रहा, किसी पर्सन को यहाँ पर ठेस नहीं पहुँचा रहा, मैं एक आइडिया को ठेस पहुँचा रहा हूँ। आइडिया को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि ये जो आइडिया है, ये बिजनेस मॉडल है, ये गलत है। और जिस दिन यूट्यूब को नज़र में ये आ गया, उस दिन यूट्यूब इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी जरूर ला देगा। तो बस मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जब तक हार्डवर्क और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, आपका चैनल ग्रो नहीं हो सकता। हार्डवर्क से याद आया, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है हार्डवर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। कितना हार्डवर्क चाहिए, कितना स्मार्ट वर्क चाहिए, इस टॉपिक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जाइए उस वीडियो को देखिए। और हाँ, हम आपको वहीं मिलेंगे। बाय।